गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से सभी को स्वागत है। क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, है ना। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग को पढ़ना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस और फिगर को रिलेट कीजिए, ये क्वेश्चन और फिगर में क्या है ना। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस टू मिरर है जो एक दूसरे के सामने रखा हुआ है ना। आगे कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे यानी कि एक रे स्ट्राइक करता है पी क्यू पर एट बी पर, है ना। लाइन पी क्यू बी पर स्ट्राइक कर रहा है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे कहते द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। बी सी से स्ट्राइक करता है आर एस पर और सी पर वहां जाकर के स्ट्राइक कर रहा है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट करता है। कहता है कि अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, सी डी से होकर के जाता है। अब कहता है कि तो प्रूव क्या करना है, दैट प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, है ना। दैट प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ये आपको पैरेलल प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी ये है कि नहीं, है ना। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं और क्या प्रूव करना है वो हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गिवन। गिवन में क्या है, पी क्यू एंड आर एस ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी एंड सी डी क्या है, आर रेज। ए बी बी सी और सी डी रेज है ना। ये हम लोग को गिवन है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, यहां पर लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ। देखिए प्रूफ क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल सी डी। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं ए बी पैरेलल सी डी, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। बच्चों ये क्वेश्चन जैसा दिख रहा है उसको आसान बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, है ना। जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं तब तक हम लोग आसानी से नहीं बना सकते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर दें। यहाँ पे परपेंडिकुलर देते हैं बी एम, ये डॉट डॉट लाइन से मैं बी एम परपेंडिकुलर दे रहा हूँ। और यहाँ से सी एन, सी से एन तक ये दो लाइन में परपेंडिकुलर दिया हूं। तो यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्ट में लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट लिख सकते हैं कंस्ट्रक्ट बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू। और क्या परपेंडिकुलर किए हम लोग, सी एन परपेंडिकुलर आर एस। देखिए बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, है ना। उसके बाद सी एन परपेंडिकुलर आर एस, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर किए। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो ध्यान दीजिए। प्रूफ में है ए बी और सी डी, है ना। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ और आसान बनाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर नेम दे देते हैं 1 2, यहाँ पर दे देते हैं 3, ये 4, है ना। 1 2 3 4 ये दे दिए। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सा एंगल को हम लोग 1 माने हैं। एंगल ए बी एम, इसको हम लोग क्या माने हैं, एंगल 1।
यहाँ पर लिखते हैं एंगल एम बी सी, इसको हम लोग क्या माने हैं, एंगल 2। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी सी एन, हमको इसको क्या माने हैं, एंगल 3। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल एन सी डी, इसको एंगल 4 माने हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और मैं समझा रहा हूँ, वो साइंस की बातें हैं ना, जो कि आप पढ़े होंगे कि सपोज एक मिरर है ना, और एक इंसिडेंट रे हम लोग यहाँ पर हम लोग इससे क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, है ना। तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अब ये जरूर रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन होता है ना, यहाँ पे डॉट डॉट से हम नॉर्मल लाइन खींच रहा हूँ, ये नॉर्मल लाइन हो गया। तो आप ये जरूर पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट करता है कोई भी रे को, तो उसके बीच में जो भी एंगल बनाता है नॉर्मल लाइन के बीच में, वो दोनों आपस में इक्वल होता है। वही चीज़ मैं वहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 से इंडिकेट किया हूँ कि देखिए ये यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो ये आप साइंस में पढ़े होंगे, लेकिन वो चीज़ को रिमाइंड कीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी एन यानी कि एंगल 3 ये यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन पुनः रिफ्लेक्ट किया सी डी से होकर के क्रॉस किया, तो एंगल 3 और एंगल 4 है ना, ये दोनों सेम होगा। किससे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। हम लोग इसको जब वहाँ पे लिखेंगे रीजन में, तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे। क्लियर। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं बी एम, हम लोग रीजन लिख दिए, बी एम परपेंडिकुलर सी एन, है ना। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल। जब परपेंडिकुलर हम लोग दोनों दे रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एंगल 1 और एंगल इक्वल टू 2, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टेड रे से। उसी प्रकार से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर इसको रीजन लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रीजन में लिख दिया हूं। अब देखिए इसके आगे अब चलिए, बी एम परपेंडिकुलर सी एन एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। आप फिगर पर ध्यान दें, बी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर है एंड बी सी अ ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर थोड़ा फिगर पर इधर ध्यान देंगे तो अब यहाँ पर समझ में आएगा अच्छा से। ये देखिए इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर हम लोग अगर लिख दें यहाँ पर बी एम, यहाँ पर सी एन, तो ये बीच का जो लाइन है बी सी, ये ट्रांसवर्सल कर रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन को आपस में ट्रांसवर्सन कर रहा है। अब बताइए कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर ये एंगल 2, यहाँ पर लिख रहा है एंगल 2, और यहाँ पर क्या है एंगल 3, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो हम लोग यहाँ पर ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये इक्वल हो गया। अब इक्वेशन 1 हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से लेते हैं। इक्वेशन 1 में और 2 में आप बढ़िया से नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 2 इक्वल टू यहाँ पर 3 है। मीन्स जितना 1 है उतना 2 भी है, और जितना 2 भी है उतना 3 है। उसी प्रकार 3 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल 3 इक्वल टू भी 4 है। अब अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो अब इधर देखिए, मान लीजिए कि एंगल 1 अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, क्लियर, तो क्वेश्चन बता रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी है, तो एंगल 2 भी हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बता रहा है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 भी है, तो एंगल 2 30 है तो एंगल 3 भी 30 हो जाएगा, क्लियर। उसी प्रकार से अब फिर से कह रहा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो इसका मतलब है कि एंगल 4 इक्वल टू भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 2 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि ऑल एयर्स इक्वल है ना, ऑल एयर इक्वल है,
तुम लोग यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब फिगर पर ध्यान दीजिए, एंगल 1 प्लस 2 कौन सा एंगल बना रहा है ना? एंगल 1 प्लस 2 ये दोनों मिलके कौन सा बना रहा है? ए बी सी। तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू फिर से एंगल 3 प्लस 4 ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहा है? तो एंगल बी सी डी। यहाँ पर क्या बना रहा है? एंगल बी सी डी ये एंगल बनाया। तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? अगर रीजन हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, जो कि मैं पहले प्रूव किया हूं, है ना। तो जब इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन क्या है, जब ये पूरे एंगल का बात कर रहा है कि ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि ए बी और सी डी आप पैरेलल है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, है ना। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो बच्चों आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिएगा।